सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। गत श्लोकों के अध्ययन में हमने यह समझा कि किस प्रकार शरीर की तपस्या होती है, किन क्रियाओं को करने से हम शरीर को तपस्वी बना सकते हैं। साथ ही श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि वाणी की तपस्या कैसे की जा सकती है, किस प्रकार से हमें स्वयं पर नियंत्रण करना होगा, किस प्रकार की वाणी का प्रयोग करना होगा तो हम वाणी की तपस्या को साध सकते हैं, और कैसे हम मन के माध्यम से तपस्या कर सकते हैं। आज के समय में सबसे अधिक आवश्यक है मन को तपस्या में लगाना। यही सबसे विडंबना की स्थिति है कि हम यही नहीं कर पाते, और श्री कृष्ण ने बताया कि किस प्रकार मन को तप के अधीन किया जा सकता है, क्या क्रियाएं मन की तपस्या कहलाती हैं। आगे श्री कृष्ण क्या बताते हैं, आइए जाने। श्लोक संख्या 17। श्रद्धया पर्या तप्तं तपः तत त्रिविधं नरैः अफलाकांक्षाभिर्युक्तेः सात्विकं परिचक्षते सात्विकं परिचक्षते। श्री कृष्ण कहते हैं, नरों द्वारा परम श्रद्धा से, फल की इच्छा से रहित और सात्विक गुणों से युक्त यह 3 प्रकार का तप सात्विक माना जाता है। भावार्थ, अब यहाँ श्री कृष्ण तपस्या के गुण के विषय में बता रहे हैं कि वह जो परम श्रद्धा से किया जाए, जिसमें किसी प्रकार के फल की इच्छा न हो और जो सात्विक गुणों से युक्त हो, इस प्रकार की जो तपस्या मनुष्यों के द्वारा की जाती है वह तपस्या सात्विक कहलाती है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 18 है। सत्कर्मान् पूजार्थं तपोदम्भेन च एव यत् क्रियते तत् इह प्रोक्तं राजसं चलम् अध्रुवम्। श्री कृष्ण कहते हैं, आदर, मान, पूजा के लिए और दंभ से ही जो तप किया जाता है वह इस लोक में चलायमान और अस्थिर रजोगुणी माना जाता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं का आदर मान बढ़ाने के लिए, जो स्वयं की पूजा करवाने के लिए अथवा घमंड के अधीन होकर, घमंड से, अपने अहंकार से ओतप्रोत होकर जो तप करता है, इस प्रकार का किया जाने वाला तप चलायमान यानी जो अशाश्वत है, कभी स्थिर नहीं रहने वाला, जो अस्थिर ही है, इस प्रकार का यह तप रजोगुणी कहा जाता है। तो जो भी मनुष्य इस प्रकार की तपस्या करता है कि मेरा आदर मान बढ़े, मैं तपस्या करूंगा तो लोग मेरी पूजा करें, और इस प्रकार का अहंकार यदि उसके भीतर है और इस प्रकार से तप किया जा रहा है तो निश्चित ही वह रजोगुणी तप है। इसके आगे श्री कृष्ण क्या बताते हैं जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।